श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। आज हम लोग भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 11वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश से संबंधित यह अध्याय है। सूत उवाच अनर्तान् सह उपरज्य सवृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मो दर्पणम् तेषां विषादं शम्यम् इवः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्धि राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। द्वारका को अनर्थ प्रदेश भी पहले बोला जाता था। तो स उच्चकाशे धवल उदरहदर अपि उरुक्रमस्य अधर्षोर्णशोणिमा दध्यमानः करकंज संपुटे यथा अब्जखंडे कलहंस उत्सवन। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तमा उपश्रित्य निंदम जगत भय आवहम प्रति उद्धयु प्रजा सर्वभृतु दर्शन लालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। तत्र उपनीत बलया रवे दीपमिव धृतः आत्मा आरामम पूर्ण कामम निज लाभे नित्यदा प्रीति उत्फुल्ल मुख प्रोचु हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवेतारम इव अर्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निज शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दिए के जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमय भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। नथा स्मः ते नाथः सदा अघंग्रि पंकजम विरंच वैरिच्यम सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इहि इक्षताम परम न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। भवाय न त्वं भव विश्व भावन त्वं एवं माता अथ सुहृत् पिता पति पिता त्वं सद्गुरु न परमं च दैवतम यस्य अनुवृत्त्या कृतिं बभूहिम। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। अहो सनाथ भवता स्मः यत् वयं त्रिविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम प्रेम स्मितः स्निग्ध निरीक्षणम आननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभाग्यम। अहो, ये तो हमारा सौभाग्य कि आज आप पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। यर्हि अम्बुजक्षः अपससार भव भवान कुरून् मधून् वात सुहृत् तिक्षरक्ष्या तत्र अब्धकोटि प्रतिमा क्षण भवेत रविम विना अक्षणो एव न तब अच्युतः। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं
तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। तो यहाँ पे भगवान के पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था कि भगवान के विरह में जो भक्त होते हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। और सांसारिक दृष्टि से भी हम लोग देख रहे थे कि किसी से किसी का प्रेम हो तो वो जो विरह होता है उसके प्रेम में, शारीरिक दूरी का जो विरह है, मानसिक रूप से मानस के स्तर पे विरह तो कभी होता ही नहीं है, भले वो सांसारिक दृष्टि से भी हो। यदि अगर हम किसी अपने भाई बंधु या सखाओं से भी अगर प्रेम करते हैं और उनसे दूर हैं, तो भी हम लोग मानसिक स्तर पे उनकी याद में उनको याद करते हैं या उनसे उनके बारे में सोच के, अपने माता पिता हों, गुरु हों, अपने भाई बंधु हों या कोई प्रेमी प्रेमिका भी हो, तो उसमें भी उनको शारीरिक रूप से तो दूरी है, लेकिन मानसिक स्तर पे बिछो नहीं होने से वो दुख की पूर्ति हो जाती है। वास्तव में मानस के स्तर पे ही सही जुड़ाव होता है। अगर कोई शारीरिक रूप से साथ में रहते हुए भी मानसिक स्तर पे उसका, मन के स्तर पे उसका जुड़ाव नहीं है, प्रेम नहीं है हृदय में, तो शारीरिक आप पास में होने से भी कुछ लाभ या कुछ आनंद या कुछ अनुभव उसमें नहीं होता है। तो जबकि संसार में अगर किसी, ये ऐसा है कि अगर दूरी ना हो, अगर दूरी कम हो, शारीरिक रूप से पास में ही साथ में रहते हो, तो प्रकृति ही उसको थोड़ा प्रेम में, सम्मान में शायद थोड़ी कमी कर देती है। जब थोड़ी दूरी होती है तभी उसकी महत्वता का पता चल पाता है। तो परमात्मा से हमारी जो दूरी है, शारीरिक दूरी तो है ही, लेकिन मानसिक दूरी होने से, मानसिक दूरी ना होने से अगर हम स्मरण में रहें भगवान का सतत स्मरण करते रहें और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करते हैं, तो हमारा विरह नहीं है, भगवान से हमारी कोई दूरी नहीं है। वो बात अलग है कि इस स्थिति पे आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हमारा चित्त बहुत दिशाओं में खींचा जाता है इच्छाओं के कारण, और जब तक हम अपनी निवृत्ति नहीं होती है, चित्त की वृत्तियां जब तक शांत नहीं होती हैं या वहाँ से निवृत्ति नहीं होती है, तब तक स्थिरता नहीं आने के कारण भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता है। साधारण मनुष्यों का नहीं जाता है, आमतौर पर नहीं जाता है। लेकिन जब हमने अपने चित्त के स्तर पे बाकी चीज़ों की ओर से निवृत्ति कर ली है, या हम किसी कार्य को भी कर रहे हैं और हम उस कार्य को करते हुए हमारा चित्त उस कार्य में थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन हम उस कार्य को करने के बाद वहाँ से निवृत्त होके अपने चित्त को वापस अपनी स्वस्थिति में, इसको बोलते हैं स्वयं की स्थिति में वापस ले आना चाहिए। व्यर्थ के विचारों को पे ध्यान देना चाहिए कि विचार कहाँ चल रहे हैं, हमारा शरीर कहाँ है और मन कहाँ है, ये दोनों के ऊपर जरूर एक ध्यान देना चाहिए कि मेरा इस वक्त मन कहाँ है, क्या कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है ये तो हमको पता होता है, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारा मन क्या कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा मन इस वक्त कहाँ पे है, तो हम उसको उसकी स्थिति से हटा सकते हैं। तो ये जो आत्मन है वो ही जब भूल जाता है स्वयं को, तो मन बन जाता है और मन से उसका जगत बन जाता है। और जैसे ही वो अपनी स्थिति को जानता है तो वापस आत्मन बन जाता है, तब मन नहीं रहता।
जैसे ही हम अपने ध्यान में स्थित हो जाते हैं, हमारे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब मन नहीं रहता है और मन का कोई कार्य शेष नहीं रहता उस वक्त। तो वही स्थिति ही परमात्मा ने, भगवान ने अध्याय 2 में भगवत गीता में बोला है ना कि परम अक्षर ब्रह्म ओम, मैं ही हूँ। परम अक्षर ओम, ओम में स्थित होके आप मुझ में स्थित हो। तो जो परम अक्षर ब्रह्म ओम है वही परमात्मा का स्वरूप है, शब्द रूप में स्वरूप है। और हमारा जो चेतन है, जो हमारी आत्मन है, जब वो अपने ओम में स्थित हो जाती है अपनी, तो वो स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाती है। तब मन नहीं होता है, तब कुछ नहीं होता है, तब मात्र अपने स्वरूप में, आनंदमयी सच्चिदानंद स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। फिर जैसे ही कुछ इच्छा की कोई एक छोटी सी इच्छा याद आती है, या कोई एक राग या द्वेष हमारे हृदय में है, जब तक राग रहेगा और द्वेष रहेगा तभी तक चित्त की वृत्तियां उत्पन्न होती रहेंगी। हम जब तक राग रखेंगे किसी से या द्वेष रखेंगे, द्वेष में भी उत्पन्न होंगी। ऐसा नहीं है कि द्वेष नहीं रखेंगे या कि राग रखेंगे तो चित्त की वृत्तियां उत्पन्न होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर किसी से आपका राग है तो आपको बार बार वो व्यक्ति याद आएगा। किसी व्यवसाय से राग है या किसी वस्तु के प्रति अगर आपको बहुत राग है तो वो वस्तु याद आएगी। कोई विचार के प्रति याद है, कोई समाज में किसी संस्था के प्रति राग है, किसी एक प्रकार की सोच के प्रति राग है, कुछ भी है, तो वो हमारे को चित्त की वृत्तियां उत्पन्न करेंगी। वो जब तक हम उनकी तरफ से बोल जाएंगे कि सब ठीक है, जगत है, चलता रहता है, चीजें आती हैं चली जाती हैं, मुझे इससे क्या लेना देना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और वो सब चीजें हमारे केवल स्मृतियों के रूप में, अगर हम देखें, वो सब हमारी स्मृतियों के रूप में, कहीं कुछ नहीं है। जो भी हम दृश्य दिखता है हमको, भले ही वो हमको कहीं दूर का कोई दृश्य दिख रहा है, हमें ऐसा लगता है हम वहां पे हैं। क्या वास्तव में वहां पे हैं? यहाँ से मैं अगर अब भारत के बारे में सोचूं, देश के बारे में, कि भारत देश है, वहाँ मेरा परिवार है या वहाँ मेरे भाई बंधु हैं, मैं उनके बारे में विचार कर रहा हूँ खुली आंखों से भी, मानस के स्तर पर, तो क्या मैं वहाँ हूँ या ये मेरी मात्र स्मृतियाँ हैं जो मेरे सामने आ गई हैं? ये मात्र स्मृतियाँ हैं जिनको मैं देख रहा हूँ इस वक्त। और यही चेतन उस वक्त मैं जिस चीज का चिंतन कर रहा हूं वो हो गया है। वो जो आत्मन है वही स्मृति बन के, अब मैं आत्मन स्मृति बन गया हूं, दृष्टा भी मैं ही बन गया हूं, दृश्य भी मैं ही बन गया हूं। वो आत्मन पहले दृष्टा बन गया है, वो देख रहा है दृष्टा बन के। वो चलचित्र को जैसे एक दृष्टा देखता है, चलचित्र देखता है, दृष्टा दो ही होते ना, एक तो दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है। तो वो आत्मन ही अपनी स्थिति से दृष्टा बन गया पहले, और दृष्टा बन के दृश्य बन गया। तो वो अब क्या है, वो ही बना हुआ है सब। क्यों ऐसा है हमको अनुभव होता है? क्योंकि जैसे ही वो दृष्टा स्वयं के अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाता है वापस, तो सब दृश्य खत्म हो जाता है, दृष्टा भी खत्म हो जाता है। जैसे ही आत्मन अपनी स्थिति में वापस आया, आत्मन को कभी कुछ नहीं होता,
भगवान ने बोला ना भगवत गीता में कि आत्मन को कोई परम पंच महाभूत उसको कुछ नहीं कर सकते, वो उसके बाहर की वस्तु है। वो पंचमहाभूत में वो लिप्त ही नहीं होता है ना। तो वो दृश्य और दृष्टा बन जाता है और दृश्य और दृष्टा बन के सुख दुख का अनुभव करता रहता है। सुख दुख का अनुभव दृष्टा करता है, उसको जीव रूप में हम जीव रूप में बोलते हैं, और वो जीव रूप शरीर रूप में बन के और स्थूल हो जाता है, फिर शरीर रूप में बन जाता है, और ये सारी वस्तुएं भी वो बन जाता है। ये सारी वस्तुएं भी वही है। वही आत्मन दृष्टा बन गया, वही आत्मन शरीर बन गया, वही आत्मन जीव बन गया, वही आत्मन वस्तुएं बन गया, वही आत्मन दृश्य बन गया। और वो जैसे ही वापस अपनी स्वयं की स्थिति में फिर स्थित हो गया, परम अक्षर परमेश्वर ब्रह्म की स्थिति में, ओम में, सब शांत हो जाएगा। ना दृष्टा है ना दृश्य है उस अवस्था में, मात्र परमात्मा स्वरूप में स्थित है वो अपने स्थित। उसको कोई भी हम उसको एक परिभाषा में नहीं बांध सकते। वो उस अवस्था को कोई नहीं बांध सकता। स्वयं परमात्मा के अलावा उस चीज़ को परिभाषा में कोई, उसके शब्दों के बाहर की बात है, वो अपने इंद्रियों के बाहर की बात है, उसको हम नहीं समझ सकते। बस हम स्थित हो सकते हैं उसमें। जब एक बूंद समुद्र के अंदर चली जाती है, समुद्र बन जाती है वो, बारिश की बूंद, तो वो बूंद जब तक बूंद है तब तक तो वो बोल सकती है कि मैं दूसरी बूंदों से अलग हूँ, मेरा ये स्वरूप है, मेरे को अनुभव होते हैं मेरी इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन जब वो समुद्र में स्थित हो जाती है वापस, तब वो समुद्र को नहीं परिभाषित कर सकता, उसका अपना अस्तित्व ही कुछ नहीं होता है। उस बूंद का अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता है, वो समुद्र है उस वक्त, वो परम तत्व है, वो परमात्मन हो गया उस वक्त। जब मेरा जीव वापस अपनी, और इसमें आने में कितनी देर लगती है, क्षण भर भी नहीं लगता। उस स्थिति में स्थित होने में क्षण भर भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि करोड़ों वर्षों की तपस्या है, ऐसा नहीं है, क्षण भर की बात है, अभ्यास की बात है, क्षण भर की बात है, परमात्मा के स्मरण की बात है। परमात्मा स्वयं, जो जीव जिसका चिंतन करेगा वो बन जाएगा। मैं अगर इस वक्त परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं राम के रूप में, तो मैं राम बन गया हूं मेरे चेतन में। और अगर मैं इसको बहुत दिन तक करता रहूं तो मेरे अंदर वो गुण आ जाएंगे जो राम जी में थे। मैं अगर किसी मृग का चिंतन करता रहूं तो मैं मृग बन जाऊंगा। आत्मन की शक्ति है वो। परमात्मा का स्मरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप परमात्मा के गुण, परमात्मा के जो जगत में अवतारी गुण हैं, उनको धारण कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के गुण धारण करने लगेंगे धीरे धीरे। हम जिसका जैसा चिंतन करते हैं वैसे हो जाते हैं, और परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा के गुण प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जब तक राग और द्वेष रहेगा हृदय में, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चित्त की वृत्तियां उठती रहेंगी। आप कितनी दबा लो, वो केवल दुख का कारण बनती रहेंगी। कितना ही दबा लो उसको, कोई तपस्वी कितनी ही तपस्या कर ले, लेकिन उसको सांसारिक वस्तुओं के प्रति जब तक राग रहेगा, द्वेष रहेगा, जब तक वो ये बोलेगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये जब तक वृत्तियां हैं, ये व्यक्ति को ऊपर अपनी स्थिति में आने नहीं देंगी। वो क्यों? कि वो जो तत्व है वो तत्व को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है।
जिसकी कोई परिभाषित, किसी को कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता उसको, तो वो मात्र दुख ही देगा। वो हम वो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जो असंभव है, और असंभव कार्य को करने में मात्र दुख ही होगा। जैसे बालू से तेल निकालने के लिए कितने प्रयास कर लें, या सच्चिदानंद प्राप्त करने के लिए संसार में कितने ही प्रयास कर लें, असंभव है। मन संभव ही नहीं है। वो कोई ये प्रयास करता रहे कि मुझे संसार में सांसारिक वस्तुओं और मेरे इंद्रियों के संपर्क से, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के संपर्क से जो सुख प्राप्त होती है, उस सुख से मैं सच्चिदानंद प्राप्त कर लूँगा, तो असंभव है। वो बालू से तेल निकालने जैसी वस्तु है, वो संभव ही नहीं है। और उस असंभव कार्य को करते करते अथक थकान, अशांति, असंतोष और दुख, बस यही आएगा और कुछ आएगा नहीं। सच्चिदानंद प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास ही की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं पहले से ही हो। हम पहले से ही सब सच्चिदानंद, हमने सिर्फ अपने आप को, अपने ही नुकसान किया हुआ, अपने आप को कुछ और मान के बैठे हुए हैं, इसीलिए दुख है। और शारीरिक माध्यम से, शरीर के माध्यम से हमें जो संसार में हमारा आदान प्रदान करना है, हमारा व्यवहार करना है, उस व्यवहार के आधार से हमारे चित्त के स्तर पे हमें कोई व्यवहार नहीं करना है। शारीरिक के स्तर पे हम व्यवहार करते रहेंगे, मेरा भाई है, बंधु है, ये है, लेकिन शरीर के माध्यम पे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सब हमारे ही हैं, सब ही मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। मेरा कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ऐसे ही है ना, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं ना। तो ये सिर्फ माया के कारण भेद नजर आ रहा है, भेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये ही भगवान ने हमको, हमारा चित्त जब हमारी स्थिति ऐसी होगी जैसी द्वारका वासियों की हो गई, अयोध्या वासियों की हो गई, कि भगवान से दूर होते ही असहाय, जैसे कोई किसी से प्रेम करता है, उससे अगर वो दूर हो जाता है तो उसको कैसे पीड़ा होती है, वैसे ही उनको होती थी, और वैसी ही भक्तों को होती है। और ये तो विदित बात है कि जब हम जिसको याद करते हैं, उसको हमें याद करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे चेतन के स्तर पे हम जुड़े हुए हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं, परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं, परमात्मा के स्वरूप से जुड़े हुए हैं। तो हमारा अगर चेतन परमात्मा का स्मरण करता है, तो परमात्मा को हमारा स्मरण करना ही पड़ेगा। संभव कैसे नहीं करेगा वो, और करता ही है वो। वास्तव में परमात्मा का स्मरण अपने स्वरूप का स्मरण है, और वो स्वरूप की कृपा हमें स्वतः प्राप्त होने लगती है, उसकी सारी कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। इसीलिए वो स्मरण जरूरी है, करना चाहिए। फिर स्मरण में नवधा भक्ति का है, नवधा तरह से करें, जैसे भी करना है, पूजा पाठ करके करना है, अपने गाना गा के करना है, सत्संग करना है, संगीत के माध्यम से करना है, उनका जो भी जिस तरह से भी चेतन हम दूसरे संसार में लोगों का करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, वैसे ही करना है। और स्वतः होता है, उसमें करने की कोई वो नहीं है, प्रयास नहीं है। वहाँ पे जिससे प्रेम होता है, वहाँ पे प्रयास आवश्यकता ही नहीं होती है। और जहाँ प्रेम नहीं होता है, वहाँ प्रयास भी व्यर्थ ही जाता है। कितना ही प्रयास कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये भगवान की, और भगवान के का स्मरण मतलब इतना सुखदायी भी होता है कि जब हम उनको स्मरण करते हैं तो हमें, हमारा चित्त जो है, उसकी जो प्रसन्नता होती है, वास्तव में अगर हम थोड़े समय करके देखें तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि उससे बड़ी प्रसन्नता और कोई होती ही नहीं है। सही में बोल रहा हूँ।
मतलब वो जो समय है जब भगवान का आपने अच्छे से स्मरण किया है, आप उनके बारे में बात करते हो, तो वो जो प्रसन्नता है मन की या चित्त की, जो एक एक आनंद है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। वो कोई आप कोई विश हमारे इंद्रियों के विषय से जो हम लोग सुख प्राप्त करते हैं, उससे उसकी कोई तुलना नहीं है। उसे वास्तव में कोई तुलना नहीं है उससे। उसकी बड़ी अच्छी स्थिति होती है वो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा जो है हमारी, क्योंकि वो परमात्मा का तत्व है, परम तत्व ही है, तो उसके विषय में चिंतन आनंद का कारण है वो। इसीलिए है वहाँ कोई राग नहीं है, वहाँ कोई द्वेष नहीं है। वो इसके बियॉन्ड है। तो ऐसे करते करते हमारा जो मन है, चित्त है, संसार का जो हमारा पूर्व जन्मों का जो भी संस्कार है, वो धीरे धीरे अपना पकड़ जो है हमारे ऊपर, जो उसकी पकड़ है वो ढीली हो जाती है। वो वृत्तियां नहीं परेशान करती हैं। फिर जब हमारा चेतन मन ना राग में है ना द्वेष में है, अपनी स्थिति में परमात्मा में स्थित है, हमारा मन, हमारा चेतन, तो जो हमारी पूर्व जन्म की जो हमारे साथ कई वृत्तियां हैं, जिनमें हमने पहले भी देखा था कि वो वृत्तियों के रूप में वो ऐसी जिसको बोलना चाहिए असत्य, ऐसे तत्व हैं अंदर, असत्य हैं वो, जिनका अपना स्वरूप है। वो उन्हीं ऐसे ही संस्कारों से बने हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर मेरे को कोई, जैसे हमने देखा था कि मैं अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा राग कर लूँ या द्वेष कर लूँ, तो वो तत्व बने हुए हैं अंदर। वो ऐसी जीवों के रूप में बने हुए हैं, जीव ही बोल सकते हैं उनको, अलग अलग तरह के जीवों के रूप में बने हुए हैं, जिनका कोई माया पदार्थ से या कोई स्थूल अस्तित्व नहीं है। उनका केवल अस्तित्व विचारों के स्तर पे है, आदतों के स्तर पे है, और वो एक डॉर्मेंट पड़ी रहती हैं वो। और ऐसी हजारों की संख्या में है वो सबके अंदर। वो हमारे अवतार बोलो उनको, हमारे अवतार हैं वो, हमारे साथ हैं, हमारे पूर्व जन्मों के अवतार हैं वो सब के सब। हम कोई जन्म में योद्धा रहे होंगे तो योद्धा का एक अवतार पड़ा हुआ है, कोई जन्म में हम बिजनेसमैन रहे होंगे तो एक कोई व्यवसायिक का अवतार पड़ा हुआ है, कोई जन्म में हमें किसी धन के प्रति बहुत आकर्षण होगा तो उसका एक पड़ा हुआ है, किसी स्त्री के होगा तो उसका एक पड़ा हुआ है। ऐसे हजारों की संख्या में वो पड़े हुए हैं हमारे अंदर। और जैसे ही सामने दृश्य उत्पन्न होता है तो ये अवतार उस वक्त एकदम एक्टिव हो जाते हैं। वैसे एक्टिव नहीं होते, लेकिन जैसे ही उस समय का दृश्य आएगा, ऐसा समय आ जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब से ही होएगी, तो उस वक्त वो अवतार खड़ा होकर सामने अपना वो सेंटर स्टेज ले लेगा, वो आ जाएगा। और वो तब हमें ऐसा लगेगा कि बाद में देखने में कि ये क्यों हुआ, ऐसा कौन था, ये मेरा व्यवहार ऐसा क्यों था। ये शरीर व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके पीछे अंदर वो पड़े हुए अवतार हैं, उनको एंटिटीज़ बोलो, अवतार बोलो, पूर्व जन्म के संस्कारों से बने हुए हैं वो। तो इस माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म का आकलन कर सकते हैं। अगर हमारा व्यवहार हम इस जन्म में देख लें कि मैं इस जन्म में मेरा प्राइमरी बिहेवियर, मेरा प्रमुख व्यवहार कैसा होता है अवस्थाओं के माध्यम से, तो हम जान सकते हैं कि मेरा पूर्व जन्म कैसा रहा होगा, मैंने क्या किया होगा। और किसी दूसरे का भी हम आकलन कर सकते हैं। और ज़्यादा गहरे जाएंगे तो हम और भी चीज़ें, डिटेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आकलन कर सकते हैं।
मुझे कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, मुझे कौन सी चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं, मुझे कौन सी अवस्थाएं प्रभावित करती हैं, कौन सी स्थितियां प्रभावित करती हैं, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं देता हूँ, किन चीज़ों को महत्व देता हूँ, किनको नहीं देता हूँ, कैसे लोगों से मेरा राग होता है, कैसे लोगों से मेरा द्वेष होता है। ये सारी की सारी सामग्री को उठा के जब हम इसका आकलन करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर कई तरह के ऐसे अवतार पड़े हुए हैं जो डॉर्मेंट हैं, सुप्त अवस्था में हैं, चुप रहते हैं वो, लेकिन स्थिति जैसी उत्पन्न होती है तुरंत एकदम वो लोग अपने, और हमारा व्यवहार उनके हिसाब से वैसा हो जाता है। तो ये जो है, ये अगर हमने भक्ति की हुई है इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो हमारे लिए आने वाले जन्मों में भी हमारे अंदर उसी तरह के तत्व रहेंगे, और वो तत्व हमें आगे बढ़ने में, हमें कहीं हम भगवान का मंदिर देखेंगे, कहीं भगवान का दृश्य देखेंगे, कहीं चित्र देखेंगे, तो छोटेपन में ही हमारा आकर्षण रहेगा उस तरफ, स्वतः स्वतः ही रहेगा वो। तो इस तरह से भगवान का करते रहने से हम उस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारा अहित ही नहीं होगा, क्योंकि हमें इस जन्म की सिर्फ परवाह नहीं करनी है, हमें आगे जन्मों की भी परवाह करनी है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि इस जन्म में मेरा अच्छा हो, इस जन्म में तो हो ही, लेकिन आने वाले जन्मों में भी मेरे को ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हों जिससे मेरा मार्ग भगवान की ओर प्रशस्त होता जाए और मैं इस संसार के जन्म और मरण के वेदनाओं से मुक्त हो सकूं सदा के लिए। फिर अपनी इच्छा से आना है जगत के कुछ कार्य करने के लिए, तो अपनी इच्छा से आना है और अपनी इच्छा से जाना है, भगवान की अनुमति के हिसाब से। भगवान चाहेंगे तो आना है, जैसे संत आते हैं, तुलसीदास जी आए, वाल्मीकि ऋषिज आते हैं, ऋषि लोग आते हैं, ये आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान की कृपा, भगवान उनको आदेश देते हैं, भगवान की कृपा से आते हैं, चले जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, चले जाते हैं। उनके लिए कोई जन्म मरण, उनके लिए कोई सामान्य मनुष्य की तरह जन्म मरण की वेदना नहीं है। भगवान कुछ कार्य करने स्वयं आते हैं तो उन सबको ले आते हैं अपने साथ, वो भगवान की लीला में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जितने भी वृंदावन के लोग हैं, गोकुल के लोग हैं, द्वारका के लोग थे, जो अयोध्या के लोग थे, भगवान के समकालीन थे, सब भगवान के नित्य संगी साथी हैं। वो भले गौएं हों, वृंदावन की गौएं हों, गौ के रूप में आ जाते हैं, चिड़िया हों, भगवान जब लीला कर रहे होते हैं तो वृक्ष पे बैठ के भगवान की लीला को सुनते रहते हैं, बांसुरी को सुनते रहते हैं, भगवान के साथ ही, मतलब वो भगवान के नित्य साथी हैं, वो भगवान के साथ ही रहते हैं। वो भगवान उनको अवसर देते हैं, जगत में जब आते हैं अवसर देते हैं कि आप भी आओ हमारे साथ। तो उनका ये लोग जो हैं द्वारका के जो साथी उनके साथ भाग रहे हैं, उनको देख के कि आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए और उनके लिए भेंटें ला रहे हैं, जबकि भगवान स्वयं संतुष्ट हैं, उनको किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका प्रेम है, प्रेम है। तो जिसका प्रेम जैसा होता है उसकी वो ऐसी, वो जिसके पास जो जैसी क्षमता होती है उसके हिसाब से अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। वो भाई हम किसी गरीब के यहाँ भी, कोई गरीब हमसे प्रेम करता है, तो मैंने अपने पहले के, मैं जब नौकरी करता था तो उसमें मेरे नौकरी में मैंने देखा था कि कई ऐसे जगह लोग थे जो हमें बड़ा आदर करते थे, प्रेम करते थे, तो भले उनके पास क्षमता नहीं होती थी लेकिन अपने घर पे जैसी भी स्थिति हो बुलाते थे, तो भले उनके पास बहुत कुछ देने के लिए नहीं होता था, लेकिन वो जितना भी प्रेम से कर देते थे वो उसकी कोई तुलना ही नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि प्रेम से किसी को कुछ भी खिलाया जाए, उसकी सेवा की जाए प्रेम से, भले ही जितनी जिसकी जैसी क्षमता है,
तो उसको जो उसकी जो है वो जिसको बोलते हैं ना कि भाव ही प्रधान है, पदार्थ प्रधान नहीं है, भाव ही प्रधान है। भगवान के लिए भाव ही प्रधान है। हम भगवान को किस भाव से क्या अर्पण करते हैं। और भगवान ने ये बोला कि तू सिर्फ मेरे को पूजा करता है तो भोजन अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, जल अर्पण करता है। नहीं नहीं, वो तो सब अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण तू मेरे को अपना कर्म अर्पण कर, वो दे मेरे को। क्योंकि ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा था कि प्रभु हम लोग, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे साधारण मनुष्यों के लिए कि प्रभु आपके तो बड़े बड़े भक्त होते हैं, तपस्या करते हैं, कई ऐसे ऋषि हैं, कई भक्त हैं जो सुदामा जैसे भक्त हैं जिनके लिए कोई बड़े ज्ञानी लोग हैं। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे लिए कोई स्थिति कुछ है कि नहीं? आपके बड़ी बड़ी योग्यताओं वाले भक्त हैं, हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हम साधारण मनुष्य हैं। तो हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, लेकिन वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं साधारण मनुष्यों के लिए। ये अपने आप को साधारण ही बता रहे हैं वो कि ना हमको जप करते हैं, ना तप करते हैं, ना सिद्ध दान करते हैं, ना योग करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना तामस तन कछु साधन ना ही प्रीत न पद सरोज मन माही। तन हमारा तामस ही है, ठीक है, कोई साधन नहीं है और आपके चरणों में प्रीति भी नहीं है। ये विभीषण जी बोलते हैं राम जी को, और हनुमान जी बोलते कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभई विधि ही ना। कहो कहाँ है, मैं कोई परम कुलीन हूँ, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, बंदर हूँ, वानर हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ। कहो कवन में परम कुलीना, क्या मेरा कोई कुल है क्या? कपि हूँ, चंचल हूँ और सभी विधि से हीन हूँ। हमारी ये स्थिति है, तो हम लोगों का क्या हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि जो सांसारिक गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थियों के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कार्यों में लगे हुए, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके राग भी हैं, द्वेष भी हैं, सब है, उनके लिए आसान मार्ग यही है कि उनका जो कर्म वो करते हैं वो मुझे अर्पण कर दें। तब उस कर्म का आने वाला बंधन उनको नहीं बांधेगा। उस कर्म से जो बीज उत्पन्न होंगे और उन बीजों से जो फल उत्पन्न होंगे, वो फल उनको बांधेंगे नहीं। वो फल, क्योंकि उनने मुझे अर्पण कर दिए हैं उनके फल, तो वो फल उनको नहीं बांधेंगे, वो मैं संभालूंगा उनको। तो हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म को हम करते हुए मन से भगवान को अर्पण कर देना चाहिए कि प्रभु मेरा कोई इसमें राग द्वेष नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, करना है शरीर के माध्यम से, ये आपकी माया है, आपके रूप में हम अपना सब कर्म कर रहे हैं, आपको अर्पण है। इसमें आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा होगा तो भी ठीक है, अच्छा ना होगा, आशा तो करते हैं कि अच्छा हो, हमारे हिसाब से हो, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार अच्छे कार्य के फल विपरीत आ जाते हैं, कई बार बुरे कार्य के फल अच्छे आ जाते हैं, ये किसी के वश में नहीं है। तुलसीदास जी ने बोला है ना कि यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ में है, विधि के हाथ में है ये सब। और बोलते हैं ना देव, जिसको बोलते हैं देव मतलब जिसको लोग किस्मत बोलते हैं, विधि बोलते हैं, देव बोलते हैं, या कोई ऐसी सत्ता बोलते हैं जो
क्योंकि हमारे वो जैसे राम जी हैं। अब राम जी क्या बोलते हैं वन जाते वक्त, ये देव को कोई काट नहीं सकता, देव से ऊपर कोई नहीं है। विधि का जो विधान है, विधान यही था, ऐसा होना है। तो लक्ष्मण चलो जल्दी, विधि का विधान यही है, हमें जाना है। लक्ष्मण जी बोलते हैं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, वह देव से भी हम लड़ाई कर लेंगे, हम देव को पलट देंगे। लेकिन भगवान मन में सोचते होंगे मैं ही तो देव हूं, तो मैंने निश्चय कर रखा है तो इसको कौन पलटेगा। मैं देव के अधीन नहीं हूं, मैं ही देव हूं। तुम जो बोल रहे हो देव से लड़ाई कर लेंगे, अरे मेरे से ही लड़ाई क्या करोगे, मैं ही तो देव हूँ। जब मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे जगत में जाना है, ये कार्य करना है, रावण को मारना है, अपने भक्तों को सुख देना है, कथा का निर्माण करना है, आने वाले भक्तों को कथा के माध्यम से मुक्त करना है, उनको भक्ति प्रदान करनी है, तो ये मेरा निश्चय है, मुझे ये कार्य करना है, तो मैं ही देव हूँ। जब भगवान ने ये निश्चय किया तो क्या देव ने रोका उनको कुछ करने के लिए? नहीं रोका ना। भगवान जब कोई निश्चय करते हैं, श्री कृष्ण जब आए जगत में अवतार लेके धरती का भार उतारने के लिए, तो क्या कोई दूसरा देव था क्या वहां पे जो रोकने जा रहा था उनको? नहीं था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं देव है। जब उनने सागर से रास्ता मांगा लंका जाने के लिए, सागर ने रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि देव देव आलसी पुकारा। मतलब कायर का मन का कोई आधार थोड़ी होता है। और कायर जो है देव देव पुकार के करता है, आप क्या हो, अपना वाहन उठाओ, मारो, सोख लो। ना, सागर को अभी खाली कर दो पानी से, क्या कितनी बड़ी बात है आपके लिए, आराम से निकल जाएगी ये सारी सेना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं ना, देव देव आलसी। आलसी जो होते हैं वही देव को पुकारते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं वो देव को नहीं पुकारते। लेकिन भगवान इसीलिए तो जब उनने अपना तीर उठा लिया, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोशो बारिधि बिसिक सानो, मतलब लाओ मैं इस पूरे संसार समुद्र को सोख लेता हूँ। और जैसे ही बाण का संधान करते हैं भगवान, तो है ना, उठी उदधि और अंतर ज्वाला, मकर और मकर उरग, वो कहते हैं कि अंदर जितने उनके मछलियाँ और जंतु होते हैं वो एकदम विचलित, उसकी अग्नि की, उसकी सिर्फ भगवान संधान ही करते हैं अभी तीर का, उसको सोखने के लिए, तो अंदर हलचल मच जाती है। सागर के अंदर इतनी अग्नि की हलचल पहली मच जाती है। तो फिर वो उठ के आते हैं। सागर जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के सामने आते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं। तो क्या देव ने रोका उनको? अगर कोई तीसरा देव होता भगवान के अलावा, राम जी से कोई ऊंचा देव होता, तो क्या वो ऐसा होने देता? सागर को सोख लेने की शक्ति है भगवान के अंदर। कोई तीसरा देव होता तो रोकता उनको, माया रोकती भगवान की, रोक पाएगी? हम लोग करने जाएंगे भी माया, एक हमको माया ने गुरुत्वाकर्षण में फंसा के रखा हुआ, हम अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। माया ने हमको शारीरिक रूप से तो कितना बांध के रखा हुआ है, मान के रूप में हमें पूरी तरह से बंधा हुआ है मनुष्य। तो ये जो लीला करते हैं भगवान कृष्ण राम, इनने जो लीला की है, ये लीला देव ही कर सकता है, ये कोई किसी साधारण मनुष्य के बस की थोड़ी है। अगर कोई दूसरा देव होता तो रोक लेता उनको, कोई माया होती उनसे ऊंची भगवान से तो वो रोक लेती, उनको रोक सकती, वो बोलती है क्या कर रहे हो, सारे तुम प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ कर रहे हो। तभी तो समुंदर ने, सागर ने बोला ना कि सब प्रभु आपका बनाया हुआ है।
ये सब ग्रंथों ने, आपकी लीला गाई हुई ग्रंथों ने आपको बनाई, ये सब आपका बनाया हुआ है और हमें जड़ बनाया हुआ है। इस तरह से ही बनाया हुआ है प्रकृति में हमको। हमें हमें समझ में नहीं आता, हमारा अपना जो कार्य है वो हम करते हैं। तो प्रकृति से खेलने का, प्रकृति को पलटने का, उनके नियमों को पलटने का अधिकार केवल देव परमात्मा जो है, वो भले वो राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, वो ही कर सकते हैं। ये किसी तीसरे के बस का नहीं है, ये वो नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। हम देव के अधीन हैं, वो देव के अधीन नहीं है। इसलिए जब ये लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे हैं कि देव से हम उसका कर लेंगे, ये तो आप ही, भगवान ही देव है। भगवान ने निश्चय किया कि मेरे को जाना है वहाँ पे, ये कार्य करना है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य प्रकृति में हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान ही देव है। हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो मात्र साधारण मनुष्य थे, रावण ने यही सोचा था, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं थे, क्योंकि उनकी लीलाओं को देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये केवल परम तत्व जो है, जिसको जो बोलते हैं ना विधि का विधान, जो विधि है वो ही है। वो, उनसे ऊपर कोई विधि नहीं है, कोई तीसरा विधान नहीं है जो उनको कंट्रोल करता है। वही है वो जो निश्चय करते हैं वही होता है, वैसा ही होता है। उनके निश्चय को कोई काट नहीं सकता। उनका कोई, जैसे बोलते हैं ना कि मनोरथ अपूर्ण नहीं होता है। उनकी मन की अगर कोई इच्छा उनने की है तो वो तुरंत होती है वो। और उनको मतलब इसीलिए ये सब चिंतन करने से, स्मरण करने से हमको परमात्मा के तत्व के विषय में परमात्मा हमें खुद बताते हैं, खुद ज्ञान दे देते हैं। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वतः बताते हैं। जब उनके स्मरण में रहते हैं तो वो स्वतः बताते हैं कि कैसे मैं परमात्मा हूँ। कोई राम को बोलता है कि राम साधारण थे, राम राजा थे। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए उनके नाम पे, इसीलिए उनको हीरो बना दिया। और वो कितने बड़े हीरो थे कि उनकी हार को भी लोग कथा के रूप में उत्सव मना के करते हैं। भले ही वो सीता जी के विरह का प्रसंग हो, उसमें एक साधारण मनुष्य की तरह अपने आप को दिखा रहे हो, या कृष्ण जी को रणछोड़ के नाम से भी, भले ही उनको बोले रणछोड़ दास हो आप, अपने रण छोड़ दिया, आप शत्रु से भाग गए, तो भी कोई बात नहीं। कितने बड़े राजा हैं कि तो भी हम आपकी पूजा करते हैं। आपके अवगुण को भी हम गुण मान के पूजा करते हैं। रणछोड़ दास हो आपने रण छोड़ दिया था, जरासंध से आप भाग गए थे हार के, अपने आप को भाग गए थे लेके, द्वारका छोड़ दी थी आप, द्वारका चले गए थे आप मथुरा से, सारा तो छोड़ के। तो वो सोचो कितने बड़े, जरासंध की कोई पूजा नहीं करता, कितने बड़े उनकी क्या गुण है कि उनके सांसारिक रूप से जिनको कमियां माना जाता है उनको भी हम गुण मान के उनकी पूजा करते हैं। रणछोड़दास नाम होते लोगों के, किसी का नाम आज तक सुना है? जरासंध, शिशुपाल, किसी का नाम नहीं होता। ये सारी भगवान की सिर्फ लीला है। अपने आप को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, कभी दिखाते हैं, वो कोई जानता नहीं है वो क्यों करते हैं ऐसा, उसके पीछे उनका क्या कारण है, हमारे मनुष्यों की समझ के बाहर है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस चीज़ को सोच के उनको साधारण समझते हैं और बेवकूफ़ी करते हैं। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आगे करते हैं कि कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषणम जीवेम ते सुंदर हास शोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम इति च उदीरितः वाचः प्रजानां भक्तवत्सल श्रवणः अनुग्रहम दृष्टिया च्युतन्वन प्राविशतपुरम। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिनकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं।
उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मधु भोज दर्शः हर कुकुर अंधक वृष्णि भी आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागे भोगवती में। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी द्वारा द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दर्शः, अहर, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ के नाग जो लोग हैं उनकी एक राजधानी है, भोगवती नाम है उसका। तो नागों का जो लोक है उनका अपना एक लोक है, उनकी अपनी राजधानी है, जैसे इंद्र की अमरावती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है, ये कहीं और नहीं अवेलेबल है। साइंस इसको अवेलेबल नहीं करा सकता। साइंस को नहीं मालूम कि स्वर्ग कहाँ स्थित है, स्वर्ग का राजा कौन है, नागों का कौन सा लोक है, गंधर्वों का कौन सा लोक है, कहाँ स्थित है। भागवतम के अंदर ये सारी जानकारी है, अभी आगे आएगी। उसमें ब्रह्मांड के अंदर पितरों का कौन सा लोक है, कहाँ स्थित है, भगवान का लोक कहाँ स्थित है, सब कुछ लोकेशन के साथ बताया हुआ है। स्वर्ग कहाँ पे है, नर्क कहाँ पे है, नर्क की स्थिति कहाँ पे है, राक्षसों का लोक कहाँ है, पाताल कहाँ है, सुतल कहाँ है, सब है इसके अंदर आगे। ये जानकारी साइंस हमको विज्ञान के माध्यम से नहीं दी जा सकती कि वहाँ क्या है। साइंस ये सर बोल सकता है कि हाँ एलियन होते हैं, कुछ एलियन रेसेस होती हैं, हम सोचते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स है तो ज़रूर रेसेस तो होंगी, इतने ट्रिलियंस ऑफ स्टार हैं और स्टार में उनके प्लानिटरी सिस्टम है तो होंगी। वो सिर्फ एक कल्पना करके बोलते हैं कि हाँ होंगी, लेकिन हमारे इन ग्रंथ के अंदर बाकायदा जानकारी दी हुई है कि कहाँ पे क्या है, हमारा लोक, पृथ्वी लोक कहाँ स्थित है, ये सब इसके अंदर है। सर्व ऋतु सर्व विभो पुण्य वृक्ष लता आश्रमे उद्यान उपवन आरामे वृत पद्माकार विश्रियम। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं से ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्प उद्यान, पार्क, कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। गोपुर द्वार मार्गे शिवकृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताका अग्रे अंत प्रतिहत आत्माम। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। समार्जिता महामार्ग रथ्य आपणक चत्वराम सिक्ताम गंध जले उत्ताम फल पुष्प अक्षत अंकुरे। पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल, फूल एवं अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। द्वारी द्वारी गृहणाम च दधि अक्षत फल इक्षुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभे बलि भी धूप दीपिके। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। निशम्य पृष्ठम आयांतम वसुदेव महामना अक्रूर च उग्रसेन च राम बलराम च अद्भुत विक्रम प्रद्युम्न चारुदेश न च सांब जाम्बती सुत प्रहर्ष वेग उपचिशिता शयन आसन भोजना। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुँच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश तथा जाम्बती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भोजन तक करना छोड़ दिया। ये सब भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। बलराम जी हैं, उग्रसेन हैं उनके, और दूसरों के उनमें उनके समय में कौन कौन से यादवों में प्रमुख उनके सेनापति थे, उन सब के नाम वगैरह वो बताए उनने। वारम इंद्रे पुरस्कृत्य ब्रह्मणे सुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्म घोषेण च आदता प्रति उपजग्मु रथे हृष्टा प्रणयागत साध्वसा। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े
उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्रोत स्वच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया। वार्मुख्या च शतशः याने तत्दर्शन उत्सुकः लसत कुंडलम निर्भात कपूल वदन श्रेय। उसी समय सैकड़ों विख्यात विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ी। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। भगवान के स्वागत के हिसाब से इसमें पूरा विवरण है। भगवान जब आते हैं तो उनके स्वागत में क्या क्या हो रहा है तो इस माध्यम से हम लोग ये जब पढ़ के क्या है वो दृश्य को हमारा मानस पे वो दृश्य आ रहा है तो हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। तो ये एक स्तर भी है, ये भक्ति का एक स्तर है कि हम जैसे अगर कोई टीवी पे प्रोग्राम आता है, भगवान का कोई कथा का प्रोग्राम आ रहा है, भगवान का कोई सीरियल आ रहा है, तो वो भी हम जब देखते हैं तो भगवान का स्मरण होता है उससे। तो वो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये उसी तरह का है कि भगवान आ रहे हैं तो कैसे उनका स्वागत हो रहा है, उनके लोग आगे जा रहे हैं, हाथी आगे चल रहे हैं, शंख बज रहे हैं, मार्गों में पूरी तरह से उसको अच्छे से धूल ना उड़े करके जल का छिड़काव किया गया है, तोरण बांधे गए हैं, सुंदर स्त्रियां जो हैं वहाँ के वो सब आगे भगवान का बढ़ के अभिवंदन कर रही हैं। तो ये दृश्य है और ये सब भगवान के परिकर ही है सब। नट नर्तक गंधर्व सूत मागध वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्त सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस तरह वे आगे बढ़ते गए। भगवान तत्र बंधुनाम पौराणम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंगम सर्वेशाम मानम आदते। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत के लिए आए थे यथा योग सम्मान तथा आदर प्रदान किया। प्रभवाभिवादन आश्लेष करस्पर्श स्मृतिक्षणे आश्वस्य च अश्वपाकेभ्य वरे च अभिमते विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहाँ पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिला के देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। स्वयं च गुरु भी विप्रे सदारे स्थाविरे अपि आशीर्भियुज्यमान अन्य अंधि भी च अविशत पुनः। तब भगवान ने ज्येष्ठ, वरिष्ठ, संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए शक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भगवान की महिमा की प्रशंसा की। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुल स्त्रिया हम अरियाणी आरूढ़ विप्र तत्क्षण महोत्सव। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। नित्यम निरीक्षणाणाम यत अपि द्वारका ओक्साम न वितृप्त्यन्ति ही त्रश्री धाम अंगम अच्युतम। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के अगार अच्युत भगवान को नित्य निहारते और अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। यही भक्ति का और भगवान का उसमें यही है कि आप कितना ही भगवान को स्मरण करो, उनके विषय में सोचो, बातचीत करो, तृप्ति प्राप्त नहीं होती है वो करने। मतलब एक अच्छा, इसमें इस अतृप्ति में सुख है और संसार की अतृप्ति में दुख है। कितना बड़ा फर्क है कि भगवान की हम अगर जैसे बोलते ना कि उनकी प्रशंसा करते अब थकते नहीं है, ऐसे बोलते ना, तो थकते नहीं है और कम लगती है। और स्मरण का भी ऐसा ही है कि आप जितना करते रहेंगे आपको सुख तो प्राप्त होगा और तृप्ति नहीं होगी।
करते रहना करते रहना। क्यों? क्योंकि वो उससे, लेकिन वो दुख नहीं देता वो, मतलब उसमें एक उस अतृप्ति में दुख नहीं है। संसार की किसी भी आप वस्तु में देखें, अगर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अगर अतृप्ति तो रहती है तो दुख बहुत रहता है उसमें। इसमें ऐसा नहीं है। तो ये एक इसमें एक अच्छी बात है कि भक्ति में, और ये एक अनुभव की बात है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब कोई कल्पना की बात है या जस्ट कोई विचार है, ये ऐसा नहीं है। इसको जब प्रयोग करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो हमें इसमें पता चलेगा कि जो इसमें एक बार करने लगता है, जिसमें एक बार जो इसको करने लगता है, तो उसको उस तरह का ही रस प्राप्त होता है जैसा कि किसी नशा करने वाले को किसी नशे में रस प्राप्त होता है। जैसे कोई नशा करता हो तो आप उसकी देखें स्थिति, तो उसको इस बात से मतलब नहीं रहता है कि कोई क्या मेरे बारे में सोच रहा है। उसको इस मतलब से मतलब नहीं होता है कि संसार की और किसी वस्तु से उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो किसी एक नशे में रहता है। वो एक तरह का, उसकी एक अवस्था, मन की एक अवस्था एक ऐसी रहती है जिसमें उसको संता मिलती रहती है, लेकिन वो अधोगति की ओर ले जाता है। वैसा नशा अधोगति ले जाता है, नरक का रास्ता है वो, क्योंकि उसमें उसका चैतन्य पूरी तरह से अंधकार में वो हो जाता है। उसको लगता है कि उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो सुख की प्राप्ति नहीं। तो वो नशा बहुत अच्छा नहीं है। बहुत उसको बोलते हैं ना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी ने क्या बोला कि काम क्रोध लोभ नाथ, काम क्रोध मद होना, ये मद ही नशा है। ये मद, किसी लोग को अपना पावर का नशा होता है, किसी को धन का नशा होता है, किसी को कुछ, और किसी को सांसारिक वस्तुओं का ही नशा होता है। जो नशे की हम बात कर रहे हैं, ये मद है सब प्रकार के। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक कामी है, ये नरक के द्वार पे ले जाते हैं आदमी को। सब परिहरियो रघुबीर भजऊ भजई भजई जई संत। सब छोड़ छाड़ के रघुवीर का भजन करो, जिनका भजन संत लोग भजन करते हैं। सब परिहरणों रघुबीर भजऊ भजई जई संत। ये क्या है? विभीषण जी रावण को बोल रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, तो ये जितने भी नशे हैं ना, ये सब नशे नरक का क्यों है? ये क्यों है? अगर कोई लॉजिकली पूछे कि भाई क्यों है, आप बताओ। कई देशों ने तो इसको लीगल कर दिया है नशे को, क्योंकि वो लोग तो नहीं समझते कि ये नरकगामी है। तो क्यों है ये? कोई भी प्रकार का, ये तो उसमें हम किसी वस्तु के नशे की बात कर रहे हैं, जो कि जिससे नुकसान होता है, शरीर को नुकसान होता है। लेकिन ये इसीलिए है कि बाकी को भी इसमें शामिल किया गया है। काम को किया गया है, क्रोध को किया गया है। अभी हम अगर इनको देखें कि क्या होता क्या है, काम के वक्त क्या होता है। काम की वासना जब ज़्यादा तीव्र होती है तब क्या होता है, चेतन का क्या होता है। क्रोध जब ज़्यादा होता है तब चेतन का क्या होता है। मद जब ज़्यादा होता है तब चेतन का क्या होता है। ये क्यों कहे गए हैं नरक के द्वार? उस वक्त चेतन लुप्त हो जाता है, विषय का ज्ञान खत्म हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। जितना भी भगवान के जितनी भी दिव्य गुण होते हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं, सब लुप्त हो जाती है। इस वक्त व्यक्ति को ये भान नहीं होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो इसीलिए वो जब चेतन लुप्त हो जाता है, अंधकार में थक जाता है, तो वो नरक की गति हो जाती है उस वक्त। इसीलिए उसको नरक का द्वार बोला गया है।
काम की वेगना जब तीव्र होती है तब आप देखो व्यक्ति का आचरण कैसा हो जाता है। क्रोध की वेग जब तीव्र होती है, क्रोध किसी के अंदर, तो सामान्य व्यक्ति भी क्रोध के आवेश में चेतन जीरो, उसका चेतन खत्म हो जाता है। वो उसके अंदर कोई दिव्य गुण उस वक्त बचता नहीं है। और अहंकार तो इनमें सबसे खतरनाक है। अहंकार जो होता है, काम और क्रोध का वेग तो थोड़ी देर के लिए स्थित रहता है, अभिमान अहंकार सतत रहता है। इसलिए वो बहुत सबसे खतरनाक वस्तु है अहंकार होना, गर्व होना किसी बात पे, अहंकार, अपने आप को दूसरों से बेहतर मानना। भले ही वो कुछ भी हो, ज्ञान हो, धन हो, शक्तियाँ हो, आपके पास पावर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, या कोई अध्यात्म का ज्ञान का भी अगर हो, अहंकार आ जाए अगर व्यक्ति में, तो उसका कामी को, क्रोधी को भगवान फिर भी माफ़ कर देते हैं, अहंकारी को माफ़ नहीं करते। रावण जो है ना, अहंकारी था। और फिर जो है विभीषण जी आगे बोलते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल ही कर काला, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौदुज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। राम तात, राम नहीं नर भूपाला, राम जी कोई मनुष्यों के राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ये भुवनेश्वर हैं, कालों के भी काल हैं, विधि है, ये विधि जो विधान बनाते हैं विधि हैं, यही देव हैं, यही विधि हैं। इसको जो भी बोलना चाहो। ब्रह्म अनामय, ब्रह्म है, अनामय है, अज है, भगवंता है, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक है, अचित है, अनादि है, व्यापक अचित अनादि अनंत, अनंत है। गौ द्विज देव धेनु हितकारी, गौओं के, ब्राह्मणों के, ब्राह्मण मतलब भगवान के जो भक्त हैं, जाति से ब्राह्मण नहीं, जो भगवान के भक्त हैं वही ब्राह्मण हैं, वही ब्रह्म है। वो ऐसे मनुष्य, ऐसे दूसरी योनियों के जो जीव हैं, भले ही वो कोई भी योनि के हों। नारद जी क्या मनुष्य थोड़ी हैं, नारद जी गंधर्व हैं। हनुमान जी कोई मनुष्य हैं क्या, वानर हैं। कोई भी योनि के हों। गौदिज देव धेनु हितकारी, गौओं के, देवों के, द्विज मतलब ब्राह्मण लोग जो भक्त हैं भगवान के, उनके, गौदिज देव धेनु हितकारी, और गौओं के हितकारी हैं ये। और कृपा सिंधु है, मानुष तनुधारी, मनुष्य का तन धारण किया हुआ है बस। कितनी अच्छी राम जी की डेफिनेशन दी है विभीषण ने, और तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से लिखी है, बड़ा ही अच्छा लगता है बोल के। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौदुज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जनों के रंजन है, जन रंजन खल जन रंजन, फिर मैं भूल गया तो, और वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वेदों के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। और ये बात सुन लो तुम। और तो ये बड़ी अच्छी उनने भगवान के बारे में, जिसको बोलते हैं ना डेफिनेशन, कि राम जी कौन है, बता दिया उन्होंने, इतने शब्दों में बता दिया कि राम जी कौन है। और एक अच्छी उनने, इसके बाद आता है एक और अच्छी लाइन आती है कि स्मरण करने से अच्छा है कि मैं देख ही लेता हूँ।
मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा प्रिय लगता है जब मैं राम जी के इस जो तुलसीदास जी ने ये जो डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि राम जी कौन है। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। जिसका नाम 3 प्रकार के तापों का नाश कर देता है, सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। वही प्रभु प्रकट हुए हैं, ये बात समझ लो रावण तुम। 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, आदि दैविक होते हैं, आदि भौतिक होते हैं। तो जो ताप होते हैं 3 प्रकार के, उन तीनों प्रकार के तापों का जिनका नाम नाम, उनका नाम, सिर्फ नाम, राम जी का नाम, ये 3 प्रकार के तापों का नाश कर देता है। और ये वेदों की बात, ये बात गूढ़ है, ये बात सत्य है, गूढ़ है, और इसका प्रयोग करके ही पता चलता है, और प्रयोग करके देखना चाहिए ये कैसे शांत करता है। ये राम जी का नाम, इसमें जरा भी असत्य भाषण नहीं है, बिल्कुल असत्य भाषण नहीं है। जब तुलसीदास जी ने ये बोला है कि जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। और एक जगह जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताही सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत प्रभु को बोल रहे हैं, हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं कि हनुमान जी ने क्या क्या किया है। तो वो बोलते हैं प्रभु की महिमा में कि प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, जिसके ऊपर आपकी दया हो, है ना, कि जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, उसकी सदा कुशल होती है निरंतर। और किसके ऊपर? सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उसके ऊपर मुनि, ऋषि मुनि, ये सब भगवान के जितने पंच महाभूत बोलो, ऋषि मुनि बोलो, सब के सब प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर, जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है। और किनके ऊपर कृपा होती है? जो उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा होती है। ये है गूढ़ बात है। ये बातें इतनी गूढ़ है कि इन बातों के तत्वों को समझना महत्वपूर्ण है। ये चौपाइयां तो बड़ी साधारण सी लगती हैं लिखी हुई, लेकिन इनके तत्वों को समझना कि ये तत्व बोल क्या रहे। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। वही प्रभु प्रकट हो गए हैं, बस ये आप समझ लो, जिनके नाम 3 प्रकार के तापों का नाश कर देता, और ये जगत के अंदर नाश कर देता है। भगवान के जगत में जो दुख हैं लोगों के, उनके जो मन के जो दुख है ना, और तन के दुख भी, पहले तो मन के दुख को शांत करते हैं, फिर तन के दुख भी शांत हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तत्व है, और यही हम लोगों को इसको समझ के भगवान के नाम का निरंतर प्रयास करना चाहिए। उनके नाम का, राम जी का नाम, राम राम राम, मन में जब भी कोई कार्य नहीं है, 2-3 चीज़ों को पहले ये चिंतन करना है कि मन कहाँ है मेरा, और जैसे ही आपको चिंतन से चेतना आएगी मन कहाँ है, तो मन एकदम शांत हो जाएगा। और राम जी का सतत नाम
लेते रहेंगे तो मन कहीं जाएगा ही नहीं। अपने आप मन वहीं शांत होके राम जी के नाम में करके देखना है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। जिसने इसकी प्रैक्टिस की है, प्रयास किया है, और ये मेरा तो दावा है कि सिर्फ कोई सतत 1 हफ्ता ही करे राम जी के नाम का स्मरण जप मन में, अगर राम जी का दर्शन ना हो जाए तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि राम जी का दर्शन हो जाएगा आपको। अगर आप 1 हफ्ते कर लें राम जी के नाम का स्मरण, हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा आपको। साक्षात हनुमान जी आ जाएंगे। इतनी शक्ति है इस राम जी के नाम में। ब्रह्मा जी का वरदान है कि संसार कुछ भी हो जाएगा, राम जी का नाम खत्म नहीं होगा संसार से। और यही नानक नाम जहाज है बोला है ना, नानक नाम जहाज है बोला है नानक देव ने गुरुवाणी के अंदर, जो ले सो उतरे पार। ये नाम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से नाम की बात कर रहे हो? नानक जी राम के नाम की बात कर रहे हो। गुरुवाणी में नानक जी राम के नाम की बात कर रहे हैं कि कैसा उनका एक ग्रंथ है सिखों में, और उसको बोलते हैं जपजी साहब। बहुत अच्छा ग्रंथ है। जपजी साहब ने एक ही बात बोली है, ये नाम करता क्या है? पत्थर को पिघला देता है। ये पत्थर को भी पिघला देता है। ये नाम नरक जाने वाले व्यक्ति को नरक नहीं ले जा देता। ये नाम जो लेता है उसको जगत के, इस जगत के और दूसरे जगत, जितने भी जगत हैं, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, उस जीव को नमस्कार करने लगते हैं। वो इतनी शक्ति है इस नाम में, भले ही वो फिर यमराज भी हों। साक्षात नमस्कार कोई हाथ नहीं लगाता। ये वो करेंसी है जिसने अपने पास इकट्ठी कर ली है। ये मृत्यु के बाद ये करेंसी के बल पे वो सीधा भगवान के धाम जाता है। उसको कोई और पकड़ने की शक्ति नहीं है किसी की, ना पंच महाभूतों की है, ना दिक्पालों की है, ना इंद्र की है, ना किसी और देवता की शक्ति है, यहाँ तक कि यमराज की शक्ति भी नहीं है। इस नाम का जो जप करता हुआ जीव चलता है जब, तो वो दूर से उसको बोल देते हैं इसको जाने दो, इसको छुओ मत, छेड़ना नहीं है, भगवान के भक्त को नहीं छेड़ना है। सरस्वती जी ने भी बोल दिया था कि भगवान के प्रति किया हुआ अपराध तो भगवान स्वयं क्षमा कर देते हैं। आप बोल रहे हो कि भरत जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दूं मैं? भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया हुआ कोई क्षमा नहीं करेंगे भगवान कभी। इसलिए वो अपराध करने के लिए मुझे मत बोलिए आप। मंथरा की बुद्धि, कैकेयी की बुद्धि मैंने भ्रष्ट कर दी, वो कर सकती हूँ क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है। भरत जी भगवान के भक्त हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकती मैं। तो सरस्वती जी तक पीछे हट जाती हैं। सोचो, वाणी की बुद्धि की देवी हैं, पीछे हट जाती हैं। तो ये शक्ति है भगवान के भक्तों के और भगवान के नाम लेने वालों की। और ये कहीं किसी में प्रचार प्रसार नहीं करना है। ये कोई प्रचार प्रसार करने वाली बात नहीं है कि मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, नाम लेता हूँ। ये सिर्फ अपने हृदय की बात है, अपने मन के अंदर करने की बात है, और किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये क्योंकि गूढ़ बातें हैं, इसलिए हम अपने सत्संग में ये बात कर रहे हैं कि इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। चलो इसी में आज इस तरह समापन करते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, श्री हनुमान देवाय नमः।